तो पिगी बैकिंग एंड टेल गेटिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिगी बैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे जब जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे वो किसी ब्रेक की वजह से या किसी वजह से ऑफिस के कैंपस से बाहर निकले, ठीक है। तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर भी सेम कंपनी की हो सकता है कि आपके जिस कंपनी को अटैकर टारगेट कर रहा हो वहां पे एम्प्लॉयज की कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म हो। तो अटैकर भी क्या करेगा, वही यूनिफॉर्म पहन के उनसे बात करेगा। या फिर कंपनियों में क्या होता है कि आईडी कार्ड होता है, राइट। तो अटैकर भी क्या करेगा, सेम स्ट्रैप आईडी कार्ड का अपने गले में लटका के रखेगा। चाहे उसके अंदर मतलब जो मेन आईडी कार्ड है या नहीं है, बस स्ट्रैप उसका सेम होगा जो उस कंपनी का स्ट्रैप है, ठीक है। ताकि अटैकर उसमें ये बताने का ट्राई करेगा उन एम्प्लॉयज को कि मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। एंड इसके बाद अटैकर जो है कि वो उन एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करेगा, बातें करेगा किसी भी टॉपिक पे, कॉमन टॉपिक पे। और उसके बाद वो फिर जैसे ही ब्रेक खत्म होगा या लंच ब्रेक खत्म हुआ या जिस वजह से एम्प्लॉयज बाहर आए थे वो उनका काम खत्म हुआ, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, वापस से कंपनी के कैंपस के अंदर जाएंगे। And जैसे ही कैंपस के अंदर जा रहे होंगे तो अटैकर भी उन्हीं के साथ उस कैंपस के अंदर घुस जाएगा, जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको उसको भी यही लगेगा कि हाँ, ये जो एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं बातें करते हुए आ रहा है, गले में उसके स्ट्रैप है, यूनिफॉर्म है, तो वो भी उसी कंपनी का ही एक वो है, पार्ट है, उसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में यही होता है, जहाँ पे 1,000 एम्प्लॉयज से ऊपर मेंबर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, तो वहाँ पे यही होता है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का क्या होता है, जानते नहीं है एक दूसरे को कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, क्या काम करता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें लोगों के लिए जानना नॉर्मली मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बातचीत करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आप बता सकते हो कि मैं इसी कंपनी के अंदर ही काम करता हूँ, इसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में। क्योंकि इन लोगों का पता ही नहीं चलता बाकी डिपार्टमेंट को कि फाइनेंस में कौन है, सेल्स में कौन है, मार्केटिंग में कौन है, ठीक है। और खासकर आईटी वालों को। तो इसी चीज में अटैकर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर घुस सकता है जहां पे वो वैसे अकेले जाने का ट्राई करे तो नहीं जा सकता है। समझ आया। तो ये वाला, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, पिगी बैकिंग, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज के साथ उन्हीं के यूनिफॉर्म में, उन्हीं के आईडी कार्ड को हैंग करके किसी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर, किसी सिक्योर प्रेमिसेस के अंदर, कैंपस के अंदर आप एंटर करते हैं। तो वो टेक्निक क्या कहलाती है, पिगी बैकिंग। एंड अगर आप लोग टेल गेटिंग की बात करें, टेल गेटिंग का मतलब होता है, जैसे नॉर्मली दिल्ली मेट्रो में लोग क्या करते हैं कि एक ने अपना कार्ड लगाया और दूसरा उसके साथ पीछे पीछे निकल जाता है। तो वही चीज टेल गेटिंग के अंदर होती है कि जैसे कंपनी में क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। वहां पे आपको एक्सेस कंट्रोल में मतलब मैकेनिज्म होता है जहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट या अपना कोई आईडी कार्ड, मतलब आपका बैज रखना पड़ता है अपना, ताकि उस बैज के थ्रू आपका जो सिस्टम है आपको ऑथेंटिकेट करे और जो डोर है वो आपके लिए ओपन करे। अब डोर बंद होने से पहले अगर आप भी उस डोर के थ्रू अंदर चले जाओ, ठीक है। जैसे ऑफिस में भी क्या होता है कि एंट्री करने के लिए, अंदर जाने के लिए आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए। किसी सिक्योर जो सर्वर रूम है उसके अंदर जाने के लिए आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए। अब आप कंपनी के अंदर तो चले गए, बट कंपनी के अंदर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक रूम के अंदर जाना है, तो हो सकता है कि उस रूम के अंदर जाने के लिए आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास उस स्पेसिफिक पर्सन का फिंगरप्रिंट नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। तो इसके इसमें अटैकर यही करता है कि जिस बंदे का जो ऑथेंटिक पर्सन है जो जा सकता है, वो अंदर जाएगा, और उसके डोर बंद होने से पहले या उसके साथ साथ आप भी उस पर्टिकुलर रूम के अंदर एंटर करते हो। तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, टेल गेटिंग। मतलब किसी का पीछा करना, पीछे करते करते किसी ऐसे एरिया के अंदर चले जाना जो कि, तो यहाँ पे अगर बात नहीं करेगा आपसे, विक्टिम से बात नहीं करेगा, यहाँ पे बस अटैकर आपको फॉलो करेगा। और पिगी बैकिंग में क्या था कि वो आपसे बात करेगा, वो यही बताएगा कि वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, यूनिफॉर्म उसका वही होगा, या जो आईडी कार्ड है वो उसका वैसा ही होगा, एंड उसके थ्रू वो आपकी कंपनी के अंदर जाने का ट्राई करेगा। तो उन टेक्निक्स को क्या बोला जाता है, पिगी बैकिंग। समझ आया। टेल गेटिंग। हाँ, तो मार खाएगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको अगर जाना है, आपने देखा नहीं मूवीज में आता है कई मार, रियल लाइफ में भी करते हैं ऐसे, ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है। जब आप जैसे ना, अभी आप लोग एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हो, आगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ोगे, वैसे ही एक डोमेन है रेड टीमिंग।
कर देता है। तो आपका कार्ड क्लोन करके उसको आप रिप्ले कर सकते हैं सिग्नल्स को। कर सकते हैं वो, हाँ हाँ, होता है। कार्डिंग, देखो, कार्डिंग के लिए ना आपको स्पेशलाइज थोड़े इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कार्डिंग के लिए, क्योंकि कार्ड को क्लोन करना इतना ईजी है नहीं। तो कार्ड क्लोनिंग, कार्डिंग वगैरह ये सब पॉसिबल है, उसके लिए इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो नॉर्मली आपको इंडिया के अंदर खासकर क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या कहीं नहीं मिलेंगे। फ्लिपर जीरो भी शायद अभी अवेलेबल हुआ है 50, पहले नहीं था बट अब या अमेजोन पे आप शायद चेक करोगे ना तो 50,000 समथिंग का आपको मिल रहा है। हाँ, नहीं, 50,000, 50,000। अगर आप बाहर से मंगा रहे हो, किसी के थ्रू कोई है आपके यूएसए में या किसी और कंट्री में, तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब 15-20 हजार के बीच का पड़ जाएगा अगर कोई बाहर से लेके आ जाए। बट वैसे अगर आप ऑनलाइन अभी चेक करोगे, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले चेक करा था, तो अमेजोन पे अवेलेबल था इंडिया के लिए, और 50,000 का उसका प्राइस था। ये तो सुपर जीरो बहुत एडवांस डिवाइस है, सोशल इंजीनियरिंग में अटैकर्स यूज कर लेते हैं उस चीज को। बहुत ज्यादा ही महंगा है इंडिया के अकॉर्डिंग। बट हाँ, रिलेटिव तो आप उससे मंगा सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो बाहर से। तो ये दोनों टेक्निक्स समझ आ गई सभी को आपको, टेल गेटिंग एंड पी बैकिंग, जो कि अटैकर यूज करता है कहीं ना कहीं किसी सिक्योर फैसिलिटीज को एंटर करने के लिए या उनके अंदर जाने के लिए। सर अब दोबारा इसमें बता दो। पहली है, क्या कह रहे हैं आप? सर दोबारा बता दो, मेरे को नहीं आया सर। कौन सा वाला बताइए। पिगी बैकिंग और टेल गेटिंग दोनों। देखिए, पिगी बैकिंग का जो मतलब था, मैंने ये बताया था कि आप किसी एम्प्लॉय के साथ बात करते हुए आपने उसी एम्प्लॉय की कंपनी, मतलब उसी कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ आपने ड्रेसअप कर रखा है, आपने आईडी कार्ड हैंग कर रखा है, और आप एम्प्लॉयज से बातें करते हो, ये बताने का ट्राई करते हो कि मैं भी इसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं इसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय हूँ। और उसके बाद जब बातें बातें करते करते आप एक जो सिक्योर एरिया होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, चेकिंग कर रहे होते हैं कि हाँ कौन अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, आप भी उसी कंपनी में उसी एम्प्लॉयज को फॉलो करते करते आप भी अंदर चले जाते हो। तो वो टेक्निक कहलाती है पिगी बैकिंग, जहाँ पे अगर सिक्योरिटी गार्ड हर एक बंदे को इंडिविजुअल चेक नहीं कर रहा है, तो आप एम्प्लॉयज के साथ अंदर जा सकते हो, उनको उनके साथ बातें करके अपने आप को ये बताते हुए कि आप भी कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं। उस टेक्निक को बोला जाता है पिगी बैकिंग। यहाँ पे आईडी कार्ड, कंपनी का यूनिफॉर्म, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसके बिना आप कंपनी के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। एंड टेल गेटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी ने, मान के चलिए कोई एक्सेस कंट्रोल है जहाँ पे आपको बैज दिखा के किसी स्पेसिफिक रूम के अंदर जाना है, किसी एरिया जाना है, तो वहां पे आप उस रूम या बिल्डिंग या एरिया के अंदर जाने के लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको फॉलो करोगे आप पीछे पीछे उसके। मतलब जैसे ही वो अंदर जाएगा, तो उसके गेट बंद करने से पहले आप भी डोर के अंदर चले जाओगे। जैसे उसने अपने कार्ड से गेट को अनलॉक किया, फॉलो करते करते आप भी उसी के पीछे पीछे रूम के अंदर चले जाएंगे। तो वो टेक्निक कहलाती है टेल गेटिंग, जिससे लोग नॉर्मली मेट्रो में करते हैं। मेट्रो में एक ने अपना कार्ड लगाया, दूसरा उसको फॉलो करते करते वो जो मैकेनिज्म होता है जहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल किया जाता है, या एक एक पर्सन को वन बाय वन जाना चाहिए, वहां पे 2 लोग या 3 लोग एक साथ अगर निकल जाए, तो वो टेक्निक कहलाएगी टेल गेटिंग। तो दोनों टेक्निक्स आप यूज करते हैं जहाँ पे आपको किसी सिक्योर फैसिलिटी के अंदर जाना होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक को परफॉर्म करके। चलिए, तो अभी इसमें यही टेक्निक्स रखते हैं हम लोग, अगर कुछ बाद में याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड लिख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। इसमें आपके पास इकलौती टेक्निक आती है जिसके कुछ टाइप्स है जो हम लोग कवर करेंगे। उस टेक्निक का नाम क्या है? फिशिंग। तो फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिशिंग भी समझ लीजिए। सभी को पता है फिशिंग के बारे में, कोई बता सकता है? सिर्फ लॉगिन पेजेस ही नहीं, मतलब फिशिंग का मतलब लॉगिन पेजेस से नहीं है। नहीं नहीं, क्रेडेंशियल बेस्ड भी नहीं होता। देखो, फिशिंग का जो मतलब मेन मतलब है वो ये है कि कोई भी मेलिशियस लिंक हो किसी भी तरीके का, जरूरी नहीं कि वो लॉगिन पेज ही हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके का फेक पेज हो सकता है कि आपने
फेक शॉपिंग साइट बना दी हो अमेजोन जैसी दिखती हुई, या फिर आपने कुछ और बना दिया हो जिससे अटैकर कुछ अगर डाउनलोड कर रहा है, कोई टूल्स के आपने वेबसाइट बना दी जिससे अटैकर अगर कुछ मतलब विक्टिम अगर कुछ डाउनलोड करता है, उसको लगेगा कि उसने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है लेजिटिमेट, बट कहीं ना कहीं वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन फिशिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है ईमेल्स के थ्रू। आप फिशिंग जो लिंक्स होते हैं या जो मेलिशियस लिंक है वो आप भेजते कैसे हैं विक्टिम को, लिंक के थ्रू। एंड इस टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग के अंदर कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि अटैकर आपको मेल पे जो कंटेंट लिख के देता है वो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अगर आपको लिंक पे मतलब मेल पे कोई कंटेंट ना लिखा हो, सिर्फ लिंक हो, तो आप लिंक पे क्लिक नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, एक इंटरेक्टफुल कंटेंट आपको मेल पे सेंड करूं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, या आपको क्लिक करने का लगेगा कि हाँ मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये ऑथेंटिक लग रहा है, मुझे वैलिड लग रहा है। तो फिशिंग का कॉन्सेप्ट सोशल इंजीनियरिंग में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर अटैकर आपको अगेन मैनिपुलेट करता है उस कंटेंट के थ्रू जो उसने आपको ईमेल में प्रोवाइड करा है। उस कंटेंट में कुछ भी लिखा हो सकता है, अगेन एक जॉब ऑफर कर सकता है वो कंटेंट आपको, या फिर आपको बोलेगा कि आप एक लकी ड्रॉ में कुछ ना कुछ जीते हैं, या फिर आप आपका बैंक अकाउंट सीज हो गया है, आपके बैंक बैंक की तरफ से आपके पास मेल आएगा और उस मेल में यही होगा कि आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो चुका है, तो आपका क्रेडिट कार्ड लॉक हो चुका है क्योंकि आपने कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करी है and उसके वजह से या आपके अकाउंट से कोई किसी ने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करी है, इस वजह से आपके अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अब आप अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए, और जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास सेम बैंक का ही कोई वेब पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे अगर आप लॉग इन करोगे अपने क्रेडिट बैंकिंग के थ्रू, तो अगेन आपकी क्रेडेंशियल्स या कुछ भी जो भी पेज आना आपके सामने आना था वो अटैकर के पास वो डिटेल्स चली जाएंगी, चाहे आपने कुछ भी प्रोवाइड करा हो उस डिटेल के अंदर। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो फिशिंग के अंदर आते हैं। तो फिशिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना मेल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एंड मेल में अगेन अटैकर कुछ ऐसा कंटेंट लिखता है जिससे आप इंटरेक्ट करना प्रेफर करोगे, क्लिक करोगे आप उस पर। ठीक है, तो इसलिए फिशिंग को सोशल इंजीनियरिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है। अब फिशिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग। क्या मेल पर? हाँ, अब तो आजकल आजकल तो सिर्फ मेल पे नहीं, मतलब फिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेल ही होता है, बट अब आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिलने लगे हैं, आपको एसएमएस के फॉर्म पे भी फिशिंग मैसेजेस मिलने लगे हैं, जो अगेन फिशिंग के ही टाइप है। अभी फिशिंग के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फिशिंग। कंप्यूटर बेस्ड के अंदर हम लोग दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे इसके। पहला है स्पीयर फिशिंग, सेकेंड है वेलिंग। स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है जहाँ पे अटैकर स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक मेल डिजाइन करता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के लिए मेल डिजाइन करता है। जैसे फिशिंग नॉर्मल काम है कि आप किसी को भी मेल भेजो, फिशिंग का मेल अगर आपने कोई बनाया, आपने एक ऐसा मेल बनाया जिसको आप किसी को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो वो आप सभी को भेज दोगे, जैसे आपने लकी ड्रॉ वाला बनाया, अब वो आप किसी को भी भेज दो। ठीक है। लेकिन जब आप स्पीयर फिशिंग के मेल डिजाइन कर रहे होंगे तो आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो मेल बनाओगे। जैसे फिशिंग फिशिंग का इसको फिशिंग क्यों बोला जाता है, जैसे मछली को पकड़ते हैं हम लोग, तो मछली के लिए आप जाल बिछाते हो, कुछ ना कुछ उसको बेट देते हो, कंटेंट देते हो ताकि वो आपके जाल में फंसे, इसलिए इस अटैक का नाम क्या होता है, फिशिंग। वैसे ही स्पीयर फिशिंग का मतलब क्या होता है, स्पीयर होता है जिस कांटे से मछली को पकड़ा जाता है। आप देखते हो जाल मतलब जो वो रॉड होती है, फिशिंग रॉड होती है, उसके आगे एक स्पीयर लगा होता है, कांटा होता है। अब उस कांटे का जो साइज होता है वो मछली पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी मछली को फंसाना चाहोगे तो कांटा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अगर आप किसी छोटी मछली को फंसाना चाहते हो तो कांटा भी छोटा होना चाहिए। छोटा कांटा होगा तो छोटी वाली सारी मछलियां फंसा सकते हो, और बड़ा कांटा होगा तो बड़ी वाली सारी मछलियां फंस जाएंगी। वही कॉन्सेप्ट स्पीयर फिशिंग का भी है। यहाँ पे आप स्पीयर को कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हो। मान के चलो कि मुझे डॉक्टर्स को टारगेट करना है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो मैं एक ऐसा मेल डिजाइन करूंगा जिससे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही टारगेट होंगे। आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, उनको जॉब ऑफर करनी है, तो आप उन्हीं लोगों को वो मेल भेज सकते हो जिनको जॉब चाहिए है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए आप एक मेल डिजाइन कर सकते हो। अगर आप किसी बैंक के उनके लिए कर रहे हो कि आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक या किसी भी
एसबीआई या कोई भी बैंक के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई कोई मेल डिजाइन कर रहे हो, तो आप उन्हीं यूजर्स को भेज पाओगे जो यूजर्स उस जिन यूजर्स का उस बैंक में अकाउंट है, राइट। तो स्पीयर फिशिंग में आप हर किसी को नहीं भेज सकते वो चीज़। आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल के लिए, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए वो मेल डिजाइन करते हो, और उसके अंदर कंटेंट तो वही रहेगा, कुछ ना कुछ मेलिशियस कंटेंट होगा, बट वो जो मेल का, आपने जो मेल के अंदर वो लिखा है, मैसेज लिखा है, वो मैसेज आपने उस कम्युनिटी के लिए डिजाइन करा होगा। अगर कोई जॉब वाला आप किसी सीईओ को भेज दोगे तो वो उससे क्लिक नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे मेल डिजाइन करना चाहिए ताकि उन लोगों को उस मेल को भेजा जाए जो लोग का चांसेस हैं उस लिंक पे क्लिक करने के। तो वो टेक्निक कहलाती है स्पीयर फिशिंग। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए बनाया तो डॉक्टर्स को ही करोगे आप टारगेट, इंजीनियर के लिए बनाया तो इंजीनियर्स के लिए आप इंजीनियर्स को ही वो मेल आप फॉरवर्ड करोगे, स्टूडेंट्स के लिए बनाया तो स्टूडेंट्स को करोगे। ठीक है, किसी कंपनी के लिए आईटी आईटी डिपार्टमेंट के लिए बनाया है तो आईटी डिपार्टमेंट को ही भेज पाओगे, और किसी डिपार्टमेंट को नहीं भेजोगे। एचआर के लिए बनाया है तो एचआर डिपार्टमेंट को ही आप भेजोगे। तो वो टेक्निक इसके अंदर आती है स्पीयर फिशिंग के अंदर। अब इसमें सेकंड टेक्निक जो आती है उसको बोलते हैं वेलिंग। वेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेलिंग का मतलब होता है जहाँ पे, वेलिंग एक अगेन एक टेक्निक है जहाँ पे आप वेल, शार्क जैसी मछलियों को कैप्चर करते हो। वेलिंग जो टेक्निक है उससे आप बड़ी मछलियों को फंसाते हो, जैसे कि शार्क हो गया, वेल हो गया, राइट। तो अगेन वेलिंग का यहाँ पे टारगेट क्या है कि किसी भी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओ हैं, सीनियर्स हैं, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, फाउंडर, उनको आप टारगेट करते हो, कंपनी के मेन एग्जीक्यूटिव्स को आप टारगेट करते हो वेलिंग में। और उनको टारगेट करना अगेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों को ये सारी टेक्निक्स पता होती हैं कि हाँ फिशिंग जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, क्योंकि उनको कंपनी के बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं जहाँ पे उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है कि फिशिंग क्या है, कैसे बचना है उससे, उनको पता होता है सारी चीजें। और वो किसी छोटे मोटे मेल से वैसे भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। आप उनको लकी ड्रॉ का भेजोगे तो वो क्लिक नहीं करेगा। आप उसको किसी और चीज का भेजोगे, जॉब का या किसी का, अब वो उस पर क्लिक करेगा ही नहीं। उस पे वो तभी क्लिक करेगा जब आप उसके काम का कंटेंट, सीईओ के काम का कंटेंट या कंपनी के फाउंडर का कंटेंट आप उसको प्रोवाइड करोगे। वो क्या हो सकता है? उनके लिए कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उनके लिए रिस्क मिनिमाइज करने की कोई स्कीम, कि उनकी कंपनी में वीएपीटी परफॉर्म करना है, या कोई सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म करना है, कोई उनको प्रपोजल आप सेंड कर रहे हो स्टॉक का या मॉनिटरिंग का या किसी भी चीज़ का। तो वो प्रपोजल बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए या उनके कंपनी को और ग्रो करने के लिए आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज उनके लिए डिजाइन करोगे ताकि वो जो सीईओ फाउंडर है वो आपके दिए हुए मेल के साथ इंटरेक्ट करे। तो वो टेक्निक होती है वेलिंग। तो फिशिंग के अंदर ये सारी चीज आती है। फिशिंग का मतलब सामने वाले के लिए एक मेल डिजाइन करना। अब वो सामने वाला पर्सन क्या है, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, तो आपने जो मेल इसके लिए बनाया है वही आप सभी को भेज दो, कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ को टारगेट कर रहे हो तो आप उसी कंपनी के अकॉर्डिंग उस सीईओ के लिए, फाउंडर के लिए, डायरेक्टर के लिए एक मेल अलग तरीके से डिजाइन करोगे, जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई फॉर्मेट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेंट लिखा होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो टारगेट है उस पर इंटरेक्ट नहीं करेगा, उस लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। तो ये टेक्निक्स कहलाती हैं वेलिंग। समझ आ गया? तो फिशिंग हम लोग परफॉर्म इसी के मतलब इस पूरे मॉडल के अंदर आपका फिशिंग के ऊपर ही प्रैक्टिकल होगा। तो फिशिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे, फिर बाद में ये भी समझेंगे कि फिशिंग से बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से अगेन थोड़ा बहुत टॉपिक और बचे हैं इसमें कंप्लीट करने के लिए, थ्योरेटिकल, फिर प्रैक्टिकल्स पे हम लोग काम करेंगे। तो फिशिंग करना कैसे है वो भी, और खासकर बचना कैसे है, कैसे कैसे आप मेलिशियस लिंक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो टेक्निक हम लोग फिर कवर करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंटिन्यू करते हैं इनसे।